जय श्री राम साथियों, मैं रॉबिन शर्मा आपके YouTube चैनल भारत मांगे जवाब के कार्यक्रम जनहित में आज फिर एक मुद्दा लेके आया हूं और वो है राजनीति की नौटंकी। केजरीवाल का वो चेहरा जिससे सभी लोग वाकिफ़ हैं और जो एक दोहरा चेहरा है। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि हमारे बीच में एक बड़ा ही ईमानदार मुख्यमंत्री आया है और जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह के हम लोगों को हर तरह के कष्ट से, दुख से निजात दिलाएगा। लेकिन बार बार जब भी हम लोग देखते हैं केजरीवाल, केवल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ नौटंकी करते हुए नज़र आते हैं। और कल वो नज़र आए राजघाट पे। राजघाट पे गए, हमेशा राजघाट पे जाते हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। सभी लोग जाते हैं, देश के बड़े नेता, विदेश से कोई बड़े नेता आएंगे तो वो भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। लेकिन शराब घोटाले के आरोपी के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर वहाँ पर जाए राजघाट पे तो ये अफसोस की बात है। सोचिए कितना दुख होता होगा महात्मा गांधी जी की आत्मा को कि केजरीवाल वहाँ पे जाके शराब घोटाले के आरोपी के लिए धरना दे के बैठ जाएं, वहाँ चले जाएं, दिखाएं, नौटंकी करें। महात्मा गांधी जी हमेशा से शराब के विरोध में थे, हमेशा से उन्होंने विरोध किया है। और यहाँ पे लिकर स्कैम का जो स्कैमस्टर है, जिसको ईडी ने अरेस्ट कर रखा है, जिस पे मुकदमे चल रहे हैं और उनको कोर्ट से बेल नहीं मिल रही, उस आदमी को ईमानदार और पाक साफ बनाने के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट पे जाते हैं और बापू का सहारा ले रहे हैं। बापू के सामने बैठ के क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या, किस बात की नौटंकी? इनके ऐसे करने से मनीष सिसोदिया के पाप खत्म हो जाएंगे क्या? कल मैंने एक ट्वीट देखा, उस पर आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट किया गया। उसमें लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना चाहते थे। फिर उसके बाद वो लाइन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। उसके आगे की लाइन ये थी कि बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना चाहते थे, मगर यही वो मनीष सिसोदिया है जिसने दिल्ली के बच्चों के घरों के पास में, विद्यालयों के पास में नए नए शराब खाने, मैखाने खुलवा दिए। ये कंप्लीट लाइन लिखिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ट्विटर हैंडल आपका पूरा लिखिए। अगर सच की बात करते हैं, बापू तो सच बोलते थे, बापू के सामने बैठ के सच बोल दीजिए। बड़ा अच्छा लगता अगर केजरीवाल वहाँ पर राजघाट पे जाके बापू के सामने सच बोलते और कहते कि बापू मेरे से बड़ी गलती हुई, मैंने मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखा और इसकी वजह से दिल्ली के अंदर में लिकर स्कैम हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ। अगर ये सच बोलने की हिम्मत अगर केजरीवाल रखते तब तो बहुत अच्छा लगता। गांधी बापू की भी आत्मा को शांति मिलती कि आज़ाद भारत में चलो एक नेता तो ऐसा आया जो सच बोल रहा है। पर नहीं, वहाँ भी जाके नौटंकी कर रहे हैं। अजीब बात है, नौटंकी करने की कितनी भयंकर प्रैक्टिस है इस व्यक्ति को कि दिल्ली के गली गली में घूम रहे हैं और महिलाओं के बीच में जाके बोल रहे हैं कि 11 लाख परिवारों के साथ में अन्याय हो गया। दिल्ली जल बोर्ड ने फेक बिल इशू कर दिए, वाटर बिल, जिनकी वजह से 11 लाख परिवार प्रताड़ित हैं। और फिर कहते हैं कि आप वो बिल फाड़ के फेंक दीजिए, आपका बेटा बैठा है मुख्यमंत्री के पद पे, मैं आपको बचा लूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अगर बात रुक जाती तो भी बात समझ में आ रही थी। लेकिन केजरीवाल आगे बढ़ के बोलते हैं कि नहीं, आप चिंता ना करें, ये जो बिल हैं ये तो तब माफ़ होगा जब आप हमको 7 लोकसभा की सीट जिता के दे देंगे। इसका मतलब ये कि अगर इनकी पार्टी नहीं जीतती 7 लोकसभा की सीट तो ये बिल माफ़ नहीं होंगे। गजब का ब्लैकमेलिंग है। इससे ज़्यादा तो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग मैंने आज तक किसी नेता की देखी नहीं। एक तरफ उस विभाग से जो केजरीवाल के मातहत ही आते हैं, दिल्ली सरकार के अधीनस्थ है, उस विभाग से 11 लाख या उससे भी अधिक परिवारों के फेक बिल पहले जनरेट कराते हैं। इनमें से जाने कितने लोगों ने, ये तो वो 11 लाख हैं जिनका नाम ये ले रहे हैं, जाने कितने लाख परिवारों ने तो उस फेक बिल के पैसे अदा कर दिए होंगे सरकारी प्रकोप से बचने के लिए। उस समय उन बिलों के लिए केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी रिश्वत लेके फेक बिल को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं या कर देते हैं। उनके ऊपर में कार्रवाई करने की बजाय केजरीवाल जनता के बीच में जाके वोट के लिए नौटंकी कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपके बिल तब माफ़ होंगे जब आप मुझे 7 लोकसभा की सीट दे देंगे। ये सीधा सीधा वोटर्स के साथ ब्लैकमेलिंग है। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या आज़ाद भारत में वोटर्स को इस तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है? क्या वोटर्स को प्रलोभन दिया जा सकता है? वोटर्स को प्रलोभन देना
वोटर्स को ब्लैकमेल करना, ये तो पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनैतिक है, इलीगल है। इस पे केजरीवाल पे मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सारी संस्थाएं आज देख रही हैं कि किस प्रकार से केजरीवाल कानून को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ईडी समन पे समन करता है तो ईडी को ये क्या बोलते हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे 26 जनवरी की तैयारी करनी है, रिपब्लिक डे की तैयारी करनी है। लेकिन रिपब्लिक डे की तैयारी करने की बजाय ये गुजरात में चले जाते हैं राज्यसभा की तैयारी करने के लिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारी करने के लिए। हर संस्था से झूठ बोलना इस व्यक्ति का पेशा बन चुका है। हर बात को, हर झूठ को इतनी साफ गोई से बोलते हैं जिससे इनके जो वोटर्स हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनको लगता है कि ये आदमी शायद सच्ची बोल रहा होगा। लेकिन काठ की हांडी कितने बार चढ़ेगी, अब नहीं चढ़ने वाली। अब लोगों को सबको समझ में आ गया है कि केजरीवाल केवल पॉलिटिकल ब्लैकमेलर हैं, इसके अलावा ये पॉलिटिशियन तो है ही नहीं। इसीलिए 7 सीटें मांग रहे हैं और बिल के वेवर की बात कर रहे हैं। 7 सीट इनको नहीं मिले। अच्छा, मैं सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए 6 सांसद जीत गए और 1 हार गया, तो केजरीवाल क्या बोलेंगे कि मैंने तो 7-0 की बात की थी, आपका तो अब बिल माफ़ी नहीं होगा। भाई गजब की बात है। ये केजरीवाल जी को शोभा नहीं देता। मैं केजरीवाल जी से एक अनुरोध करूंगा कि अगर उनको इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करनी है और सब कुछ करना है तो वो गांधी बापू के राजघाट पे जाके उस समाधि को अपवित्र करने का काम बंद कर दें। राजघाट को अपवित्र ना करें। राजघाट को अपवित्र करने से भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हो रही है। और गांधी बापू के जितने जो अनुयायी हैं, जो मानते हैं कि भाई इस तरह के कृत्य से देश को नुकसान हो रहा है, गांधी बापू की आत्मा को कहीं ना कहीं दुख पहुंच रहा है, वो सभी लोग केजरीवाल का विरोध करें, केजरीवाल के जैसे व्यक्ति का समर्थन ना करें। भारत मांगे जवाब यूट्यूब चैनल पे मैं इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच आता रहूँगा। यदि आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम इसी तरह के मुद्दे लेके आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।